कादर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने उसके इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आएँ, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जब अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन एक ख़ास दिन है। आज ईद तस्लीश का दिन है और हम इन अय्याम के लिए, इन बाबरकत दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज के अच्छे मौसम के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा। हम दुनिया में अमन के लिए ख़ास दुआ करते हैं, ताकि इस दुनिया में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो और लोग शख्सी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को जान सकें। शुक्रगुजारी करते हैं
ईद तसलीस के तलक से गीत नंबर 240 सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब। आप सब लोग गीत निकालें, गीत नंबर 240 240। से
गवाए जिसका जी चाहे तला के सर में हम अपनी गवाए जिसका जी चाहे शिफारत से करम से उसके पाए जिसका जी चाहे मेरे कहने पे क्या है आज़माए जिसका जी चाहे। तशरीफ रखिए, दुआ मांगे, फिर करें खुदा का। खजाना आसमां पर है हमारा, याद कभी हम तलाशे ज़र में उम्र अपनी गमाए जिसका जी चाहे शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मिसेस आमर, आप दुआ में रहनुमाई करें, छोटी सी दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। मेहरबान जलाली बाप तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा खुदा जितने लोग इस घर में मौजूद हैं, एक एक को नाम बराम बरकत देना है खुदा। फादर साहब के लिए दुआ करती है खुदा, उनके साथ होना है खुदा, हर तरह से उनकी मदद रहनुमाई करना, ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। खुदा की हम दो तारीफ़ करेंगे। शालपुर चरणचिन गीतों की किताब जो आपके सामने है, गीत नंबर 17 नंबर गीत। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ये
शुक्रगुजारी करनी है। आशी आप बेटा दुआ में रहने करो। हाँ आशी को ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, खुदाए कादिर, अब्दियत के बादशाह, सलामती के शहज़ादे, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू नहायत ही रहीम है और कादिर मुतलिक है। तू हमारी सिपर, हमारी ढाल और हमारी नजात है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और खुदावंद तेरी की गई हमदोसना प्रस्तश के लिए कि जो खुदावंद तूने हमारे दिल में डाला कि हम तेरी नहायत ही संजीदगी के साथ तेरी प्रस्तश और हमदोसना कर सकें। ये सब खुदावंद तेरे हजूर बखूर की मानत पहुँचे और खुदावंद तू हम सब के दिलों को खुदावंद छू और ब्लेस कर बरकत दे। और जितनी खुदा हमने तेरी हजूरी में वक्त गुजारा है खुदा तू कबूल फरमा और बाकी वक्त में भी खुदावंद तू बड़ी ही रहनुमाई करना। जो कुछ आज हम तेरे कलाम में से सीखते हैं तो खुदा हम बहुत सा फल पा सकें, हम बरकत पा सकें। और तेरे बंदा के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो कुछ वो बोले वो नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह उनमें से होकर बोले और हम सब की ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत ठहरे। तेरे जलाली बाबरकत नाम के वसीले मांगते और हमेशा पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रस्तुत का मज़ा आ रहा है। एक और गीत गा लें, खुश होकर बताएं, खुश होकर खुश रहा करें। थैंक यू। आदि स्टिल सरोज का लिखा गीत है, बड़े प्यार से लिखा है उन्होंने। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरे प्यार की किरणों से मेरा
दुआ मांगें और खुदावंद का शुक्र अदा करें और अपने आप को फिर कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए काम के लिए भी तैयार करें। जब वो इरज बैठी है वो पीछे इस मेरी तरफ देख, वो इरज को नेक में इरज दुआ में रहनुमाई करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए, इस हमदो तारीफ़ के लिए। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए खुदावंद। उस कुर्बानी के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद जो तूने हमारे लिए सलीब पर दी खुदावंद। दुनिया में आया, कलाम मुजस्सम हुआ खुदावंद। इस कलाम की रहनुमाई आज मांग लेते हैं बाप। तेरे कलाम में से जो कुछ भी पढ़े खुदावंद हमारी रूह की भूख और प्यास मिटाए खुदावंद। हमें खुदावंद बख्श के हम तेरे कलाम में से यूँ सीखें कि अपने आप को, अपनी रूह को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने एक्शंस को है खुदावंद तेरी मर्ज़ी के सांचे में ढालने वाले हों खुदावंद। और खुदावंद अपने दिलों को खोलें ताकि जो भी खुदावंद मैसेज आपने हमारे लिए रखा है खुदावंद हम उसको रिसीव करने वाले हों। इसके साथ साथ दुआ कर लेती हूँ बाकी तमाम इबादत के लिए साथ होना खुदावंद, और हम सबको फजल बख्श कि हम यूं ही तेरे घर में आते रहें और तेरी आवाज़ खुदावंद तेरे बंदा के थ्रू सुनते रहें। मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का जो पहला विद है वो खुरूज की किताब है। बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब बाइबल आपके सामने है। खुदाए मेहरबानी बाइबल का इस्तेमाल ज़रूर करें। आज का दिन चूँकि ईद तसलीस है, इसी तलक से ये हवाला जात हैं। खुरूज 34वां बाब चैप्टर 34 और वर्स 1 to 6, पहली आयत से 6ठी आयत, सफ़र नंबर 86। और उन आप ये पैसेज ले लें। खुरूज की किताब 34वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत, सफ़र नंबर 86 आज का दूसरा विद रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 12वां बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत। रोमियो 12वां बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत। गिल साहब आप ये हवाला पढ़ेंगे हमारे लिए। रोमियो का ख़त है 12वां बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत, सफ़ा नंबर 150। फिर हम एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 280 होगा। खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूज और खुरम सदा। ये गीत नंबर 280 है, ये गाएंगे और फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील अट्ठाईसवां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत। कोई लड़की इस पैसेज को पढ़ना चाहे ऊँची आवाज़ में यहाँ आगे आके, अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकती हैं। मत्ती 28वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत, सफ़ा नंबर 34। चलिए ठीक है, आप पढ़ो, शाबाश। ये तीनों हवाले आज सुबह हम सब की नसीहत के लिए हैं। आज का दिन हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आज मुक़द्दसा मरियम का मुक़द्दसा अलिशबा के घर जाके मिलने का दिन भी है। सो ख़ास दिन है आज। पहला दिन ईद और दूसरा बोला करें। वैसे तो आपकी बड़ी बातें होती हैं यार, गेट से बाहर निकलेंगे तो बातें ख़त्म नहीं होती, आवाज़ ही नहीं निकलती। अब एक ईद और दूसरा मुक़द्दसा मरियम का अलिशबा के घर जाना। मुबारक दिन है वो भी। अलिशबा कौन थी? बोले बोले। ये बातें ज़रूर याद रखा करें। देखें, ये चीज़ें वो हैं जो आपके ईमान का और मेरे ईमान का हिस्सा है। सो आज का दिन मुक़द्दसा मरियम का अलिशबा के घर जाना, अपनी बहन के घर जाना, और उसके पास भी बड़ी खुशखबरी थी और मुक़द्दसा मरियम के पास भी बहुत बड़ी खुशखबरी थी।
खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी थी। आगे हम देखें, आज का दिन गौर से सुनना है नौजवानों ने, तंबाकू नोशी के खात्मे का देना है। बड़े स्टाइल से पीते हैं सिगरेट, वो समझते हैं कोई रॉयल है हम बड़े, तो बाद में इसका नुकसान भी होता है। तंबाकू नोशी के खात्मा का देना। कभी इकरार करें खुदा के घर में कि नहीं पीऊँगा। मैं आज पादी अर्नेस्ट मल को याद करता हूँ, जिसने हमारी हमदो तारीफ़ में एक ऐसा मोड़ दिया कि हम हमदो तारीफ़ जोश और खरोशों के साथ करते हैं, रूह और सच्चाई के साथ करते हैं, ढीले मुँह से नहीं करते। उन्होंने प्रस्तश में हमारी ये रहनुमाई की है। वो अक्सर कन्वेंशन में यही बात करते थे कि इससे तंबाकू नोशी से, सिगरेट से जान छुड़ा लें। आज फ़ज़ाई मेज़बानों का आलमी दिन है। हमारी चर्च में भी एयर होस्टेस हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई नहीं टीम बेटियाँ दुआ गो है कि खुदावंद हमारी चर्च को, इस कलीसिया को, आपके ख़ानदान को तरक्की दे। पिछले मंडे हमारे पास जहाँ जो लोग CSS करके अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, बड़े ऑफिसर्स बने की लड़के भी थे, जो आइंदा आने वाले दिनों में वो ऑफिसर बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे। इस तरह रोमेल इन दिनों में कोयटा में है, बड़ी ख़तरनाक जगह पे है बुक्की डेरा बुक्की है, ख़तरनाक इलाके है। अंदर में वहाँ पे बहुत सारे हालात हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। वो नौजवान यहाँ आए थे आपके चर्च में, उनको हमने यही दर्श दिया। वादी सुशील ने ज़्यादा उनके साथ गुफ्तगू की थी, क्योंकि वो सारे नौजवान लोग थे कि जब आप बड़े ऑफिसर बने तो आपके जहन में सामने एक इंसान खड़ा होना चाहिए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख नहीं। तो आपने उन लोगों की बग़ैर तासब खिदमत करनी है। तो ये मौके आपकी चर्च को, आपकी कलीसिया को मिल रहे हैं कि ऐसे लोग आए ताकि यहाँ से सीख के जाएँ। इसलिए हम उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो लोग यहाँ खिदमत गुजारी के काम को करते हैं, और जिन लोगों ने किया मेहनत से और खुशी के साथ और शौक़ के साथ। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ मातम भी होती है। हमारे चर्च के बहुत पुराने मेंबर इस्माइल बाजी मार्गरेट को सब जानते हैं। उनकी छोटी बेटी की डेथ हुई है जहानाबाद, कुकू की बहन, और हम दुआ गो हैं इस ख़ानदान के लिए, और दुआ करते हैं कि खुदा इस घराने को सली दे, इत्मीनान अता फरमाए। भाई आशिक थे, 2 दिन पहले वो खुदा में सो गए, जैकबाद में उनका घर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही कब्रिस्तान जो लखपत का है, यहाँ जगह कोई नहीं, दफन करने के लिए जगह नहीं है। जब कब्र खोदी जाती है तो नीचे से कब्र नहीं कराती। बड़े तहम्मुल के साथ रहा करें। वहाँ के लोग जिस तरह की कब्र बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, उनके साथ तावन करें। एक तो आजकल वहाँ आप बॉक्स लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि जगह नहीं है, बॉक्स के लिए जगह बनती नहीं है। दूसरा, वो जैसे आप पक्की बनाना चाहते हैं, मकबरा बनाना चाहते हैं, यहाँ नहीं बन सकता। तो इसलिए आप उनके साथ नाराज़ ना हो, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। जो बड़े लोग हैं, अपने बच्चों को भी समझाएं। अगर ऐसा वक्त आ जाए कहीं जाना पड़े तो फिर आपको बड़े तहम्मुल के साथ इस काम को करना है। मेरा चूँकि अब काफ़ी साल हो गया, तजर्बा हो गया है, आगे पीछे कोई बात नहीं करते। जब कब्रिस्तान में चले जाए ना, इतने मशवरे देते हैं, इतना शोर करते हैं, ये कर ले भाई, ये कर ले। कोई खुदा के बंदे जो काम कर रहा है वो कर रहा है, उसको पता है, उसको करने दें। ये आदतें हमारी बिगड़ी हुई हैं। मैं इसलिए खुलेआम आपको कह रहा हूँ, बाहर कॉलोनी की कब्रिस्तान में जगह नहीं है। जहाँ जगह मिलती है वहाँ शुक्र किया करें कि जगह मिल गई है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और हम बिल्कुल करीब हैं कि हमें कब्रिस्तान के लिए खुली जगह मिल सके। दुआ करें। जिन लोगों के पास अख्तियार है वो भी इस बात के लिए मुतफिक हैं, वो हमें जगह देंगे। वो लखपत में ही जहाँ पे जेल रोड है वहाँ पे खुली जगह कुछ है गवर्नमेंट की, हम
निशानदेही कर चुके हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नौजवानों को ज़रूर इस बात को याद रखना चाहिए कि जब ऐसा मौका होता है तो फिर वो तहम्मुल के साथ रहें। कल जो आने वाला दिन है वालिदैन का आलमी दिन है। किनका जी? वालिदैन का दिन मनाया करें, खुश होकर मनाया करें। आज की दुनिया मसरूफ़ दुनिया है, इसलिए हम वालिदैन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। साइकिल का भी आलमी दिन है कल, मासूम बच्चों का आलमी दिन है कल। जब नया नया साइकिल आया था ना तो लोग देखने के लिए जाते थे, और जो बुज़ुर्ग लोग थे ना उस वक़्त वो कहते थे कि ये लोहे का घोड़ा है जो भागता है। तो हमें ऐसे दिनों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कहाँ से फिर खुदा उठा के आप सबको हम सबको यहाँ तक लेके आया। और उन लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन लोगों ने इन चीज़ों को दरियाफ्त किया। सेंट पीटर्स हाई स्कूल है वारस रोड पे, डाइस्टर प्राइवेट का मशहूर स्कूल है। वहाँ पे अब भी इन दिनों में भी छुट्टियों में भी दाखिले जारी हैं। अगर आप अपने बच्चों को वहाँ दाखिला दिलवाना चाहते हैं ज़रूर जाएं। आपके साथ स्टाफ हर तरह से ताउन करेगा। ये दिन जिन दिनों में से नया रात गुजर रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा था, तेल महंगा था, गैस, सब चीज़ें। अब जो अमन हो रहा है, दुआ करें कि दुनिया में अमन रहे। बारूद बहुत ज़्यादा है, वो लोगों को मारने के लिए है, लेकिन खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो इसलिए दुआ करें अमन हो, ताकि कारोबार लोगों पे चले। बहुत सारे कारोबारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुक़द्दस साहब आप बैठे हैं, आपके कारोबार, ये जब ऐसे हालात होते हैं तो कारोबार ख़राब होता है। दुआ किया करें अमन हो, सलामती हो हमारे मुल्क में भी और दुनिया में भी। जब कलाम मुक़द्दस की तिलावत होगी, मैं दरख्वास्त करूँगा कि शरूम से हाल को लेकर उसके वालिदैन आ जाएंगे। जब हम अकीदा पढ़ेंगे वो भी हमारे साथ अकीदा पढ़ेंगे। दादा दादी भी साथ आ सकते हैं, हमें खुशी होगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले लोगों की माने पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला था मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना, और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए, और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियाँ और गायें बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएँ। और मूसा ने पहली लोहों की माने पत्थर की 2 लोहें तराशी, और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहों हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा, और उसके साथ वहाँ खड़ा होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारते हुए गुज़रा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज का बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। इज़्ज़त के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। कोशिश में सुस्ती ना करो। रूहानी जोश में भरे रहो। खुदावंद की खिदमत करते रहो। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। मुक़द्दसों की एहतियाजें रफ़ा करो। मुसाफिर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। रोने वालों के साथ रो। आपस में यकदिल रहो।
ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इवज़ किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती 28वां बाब 16वीं से 20वीं आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। सफ़ा नंबर 8 शायरबानी की तरतीब। कादर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, तो लालमों से पेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। तसल्ली से पढ़ें। और इंसान बना और पहलूस पैदा
उसके अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बाद जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी की तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म न होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से साबिर है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम सब इस वक्त तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं और एक चान एक रूह होकर खुदा बाप बेटे और उसके नाम से शारून सयाल के लिए बरकत की दुआ चाहने वाले हैं। इल्तिजा करते हैं तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे ताकि हम तेरे कलाम को समझकर इस समाज में रहते हुए अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से लोगों पर ये साबित कर सकें कि हम मसीही हैं। जो लोग घरों में हैं हम उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं। तो अपना शाफी हाथ बढ़ा और उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहन मुसरत के लिए, मिसेज़ ज़ाहिदा नज़ीर के लिए जो अमेरिका में हैं, और ख़ास तौर पर हम मिस्टर मिसेज़ अर्नेस्ट के लिए, मिस्टर मिसेज़ गुड्डू हकीम के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में हैं। गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें तसल्ली इत्मीनान अता फरमा। मिडल ईस्ट में, यूएई में जितने लोग रिहाइश पज़ीर हैं उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, किसी तरह के लिए कोई मुश्किल ना हो। अब हमारी ये इल्तिजा है, फरियाद है, तो हमें अपने पाकों की रहनुमाई दे, अपने खादिम उनके मुँह में अपना कलाम डाल ताकि हम ईद तस्लीस को समझ सकें। तेरे बेटे अपने निजात जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। हमारी दुआ, मिन्नत, शुक्रगुजारी को सुन। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग। जमायत बैठ जाए। इसमें इन छोटे बच्चों के लिए लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आना। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, किसी पादरी के अल्फाज नहीं है। ये यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया, उन पर हाथ रख कर उनको बरकत दी। तो इस वक्त हम सब भी शारून के लिए खुदा उनसे बरकत चाहते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हम सब खुदा की मलकियत है। इसलिए जो बच्चे ईमानदारों के घराने में पैदा होते हैं, ज़रूरी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के एज़ार खुदा की बादशाही के वारिस आगे बढ़ें। ये उन लोगों का फ़र्ज़ और हक़ भी है जो अपने बच्चों को बपतिस्मे के लिए पेश करते हैं कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें। अब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, ज़ुबान से बोल रहे हैं, सर नहीं ना। अब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं कि आप शैतान को, हर किस्म की बुत परस्ती और तोहम परस्ती को तरक करते हैं। आज के पढ़े लिखे दौर में भी लोग तोहम परस्त हैं, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है इन बातों का इकरार करना। जो अभी हमने अपने ईमान का इकरार किया है, क्या आप सब लोग उसी ईमान के तहत अपने बेटे शारून का बपतिस्मा चाहते हैं? आए खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो हम सब पर रहम कर, इस ख़ानदान पर रहम कर। जो कुछ हम यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं, उसी के वसीले से आप ही काम कर। अपने रूह उसके वसीले से हम सब पर, इस घराने पर, इस पानी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा।
बख्श दे कि ये बच्चा शारून पानी और उलगुल से नए सिरे से पैदा हो और ताब तेरे वफादारों लोगों में शुमार होता जाए। ऐ मुबारक मुनजी हमारे निजात हिंदा, जिस तरह तूने बच्चों को अपनी गोद में लिया, हम तेरे खादिम होते हुए इस बच्चे को अपनी गोद में लेते, तेरी मिन्नत करते, तो अपना हाथ बढ़ाना और अपनी ख़ास मलकियत होने की मोहर इस पर लगाना, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। शहनाज ये स्माइल पास करने वाला बंदा है यार, तेरी भी स्माइल नज़र आ रही मुझे, दे दे। हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से शारून तुझे बरकत की दुआ देते हैं और तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज से तू खुदावंद यीशु मसीह का हो गया है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आए हम सब तालियां बजाएं, इसको वेलकम करें। खुदावंद अपने चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तेरी हिफाजत निगहबानी करे और वालिदैन तेरी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मिल के उठाएँ। हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरे वादे ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारी औलाद के साथ भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा पाक रूह शारून को इस तौर से तक़वियत दे कि ये खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़ कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े, साल ब साल उसकी रहनुमाई करना और बख्श दे कि वो वक्त आए जब पाक मेज़ के पास आए, अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करे, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शिरकत पाए और बड़ी दिलेरी के साथ औरों के सामने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें। अब आप जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम इस बच्चे के लिए और इसकी बहन के लिए, इनके घराने के लिए, इसके दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए और ख़ानदान के दूसरे तमाम रिश्तों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूर रहे और इनके वालिदैन इन बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें। बख्श दे कि ये अच्छी तरबियत, अच्छे नमूने से वालिदैन इनको मसीह इरफान और फरमा बरदारी में इनकी परवरिश करें, ताकि ये बच्चे बड़े होकर तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला ठहरें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। वह यरी है और सब कुछ मुहैया करता है, लेकिन वक्त पर हम बाज़-औक़ात जल्दी में होते हैं। आज सुबह चूँकि ये वक्त ईद तस्लीस को समझने का है, कई चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन हमने दरख्वास्त की कि पादी सुशील आज ईद तस्लीस के बारे में आज का ख़ास पैगाम आपको देंगे। सो मैं पादी सुशील साहब को दावत देता हूँ कि वहाँ और खुदा का ज़िंदा पाकलाम हमारे साथ शेयर करें। तो तालियां बजा दो, तो हो गया। कह के बिजाई जाएं तो क्या फ़ायदा। पहले तो मैं सिपास गुजार हूँ, शुक्र करता हूँ अपने मालिक का, अपने खुदा का, अपने रब का कि उसने एक बार फिर से शरफ बख्शा, सादत बख्शी कि मैं आके उसके नाम का प्रचार कर सकूं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कल परसों से मौसम भी थोड़ा सा बेहतर है, चेहरों पे लग रहा है कि रौनक है। मौसम का भी जो है ना वो असरअंदाज होता है मौसम हमारी ज़िंदगियों के ऊपर। तो ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, मौसम भी जो है ये हिस्सा है ज़िंदगी का। खाने के अंदर जो टेस्ट है, जो जायका है, उसका भी, उससे भी इंसान जो है वो खुश हो जाता है या नाराज़ भी हो जाता है। अच्छा लिबास पहनने से, कपड़े पहनने से भी ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है और ये शुरू से चलती आ रही हैं और आगे भी इसी तरह चलती रहेंगी ये चीज़ें। तो इंसानी फितरत का ये एक हिस्सा है। आज क्योंकि
ईद तस्लीस का मौका है। और ईद तस्लीस एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत रिसर्च हुई है, अभी हो भी रही हैं। जो थियोलॉजियंस हैं ना, जो इल्म इलाहियत पढ़ते हैं, उनके ऊपर खुदा जो है ना कुछ चीज़ें जाहिर करता है। अभी हमने गीत के अंदर भी, गीत 240 जब गा रहे थे तो उसके अंदर क्या लिखा है तस्लीस इलाही अक्ल इंसानी से गो बाहर। और अगली आयत में क्या लिखा है, भूल गए हैं? खोल लें, गीतों की किताबें पास ही हैं आपके, गीत की किताब खोल लें, 240 नंबर गीत है। अच्छा अगला देखें ना, अगली जो आयत है गीत की, उसके अंदर है कि सदाकत उसकी लेकिन दिल में पाए जिसका, सदाकत उसकी लेकिन दिल में पाए। अब कुछ चीज़ें खुदा जो है अपनी रूह की सच्चाइयाँ और गहराइयाँ ये यहाँ करता है। कलाम की जो बातें हैं ये खुदा यहाँ करता है। कलाम तो पढ़ लिया जाता है, हर कोई पढ़ता है, रोज़ पढ़ता है, लेकिन ये वाहिद किताब है कि जिसकी एक आयत, जिसकी एक वर्स को अब आप अगर दोबारा पढ़ें कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, तो आपको उसका मानी कुछ फ़र्क नज़र आएगा। ये नहीं कि उसका मतलब ही चेंज हो गया बिल्कुल, लेकिन आपको एक नई तस्वीर नज़र आएगी, अपना आप नज़र आएगा इस कलाम के अंदर। हम रोज़ अपनी शक्ल देखते हैं ना शीशे के अंदर। अब मैं कुछ साल पहले अपनी शक्ल देखता था तो मेरे बाल थे, अब देखता हूँ तो नहीं है। शक्ल तो वही है ना, हूँ तो मैं वही, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, फ़र्क कुछ पता चलता है। अब सवाल ये है कि तस्लीस क्या है? क्या हमें बाइबल के अंदर इसका तस्वर मिलता है? बाइबल के अंदर तस्लीस कहाँ पाई जाती है? अब मज़े की बात यह है कि मैं जितना ख़राब मैथ्स के अंदर था, मैथमेटिक्स में, मैं जितना दूर भागता था उससे, मैथ से कि मैं दूर रहूं, नहीं आती थी समझ। इल्म इलाहियत, थियोलॉजी ऐसी चीज़ है कि सारे सब्जेक्ट मिलते हैं इससे। आपको अगर इसमें से कुछ पढ़ना है या स्टडी करनी है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट भी खोलने पड़ जाते हैं, समझना पड़ जाता है। ये आप देखें कि कैसी बात है। साइंस को पढ़ने के लिए आप साइंस पढ़ लेंगे, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री और फिजिक्स या बायो या कोई इस तरह की चीज़, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। थियोलॉजी, इल्म इलाहियत इस तरह का इल्म है कि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट, सारे मजमून खुल जाते हैं। अब चूंकि ईद तस्लीस का मौका है, ट्रिनिटी संडे भी कहा जाता है। तस्लीस है क्या, किसको कहते हैं? ईमान का भेद है। और कोई जी? तस्लीस लफ्ज़ी मतलब क्या है? तीन। हम गीत गाते थे संडे स्कूल में, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1। अब आप लोग बैठे हैं साइंस के अंदर, कुछ लोग बड़े अच्छे होंगे मजमून के अंदर ना, साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। मुझे भी शौक था साइंस के केमिस्ट्री का, पर खैर मैं उसमें ज़्यादा इतना तेज़ नहीं था, लेकिन शौक था कि वो पढ़ूं। साइंसेस के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर खासकर देखा जाता है कि एक अगर कोई मैटर है, कोई चीज़ है, तो उसकी स्टेट क्या है, वो किस फॉर्म के अंदर है। अब तस्लीस को समझाने के लिए बहुत मिसालें हैं। आपको तस्लीस समझने के लिए एक मिसाल भी काफ़ी है। आपको तस्लीस समझने के लिए लात तहदाद आप डिग्रीज ले लें, PhD कर लें, आपको तब भी नहीं समझ आएगी। ये ईमान का ऐसा भेद है। क्या जी? ऐसा भेद है कि एक मिसाल से भी समझ लग जाएगी और करना चाहें तो जिंदगी गुजर जाए।
रिसर्च आपकी चली जाए, डॉक्टरेट ले लें आप, फिर भी समझ नहीं आती। तो ईमान का ऐसा भेद है। कुछ बाइबल मुकद्दस के अंदर, कलाम मुकद्दस के अंदर इस तरह की चीज़ें जो एक दफ़ा पढ़ने से समझ आ जाती हैं, पता लग जाता है, लेकिन कुछ भेद हैं, क्योंकि ये अकल जब खुदा ने दी है इस्तेमाल करने के लिए दी है, और ये जो दिल दिया है जज्ब करने के लिए दिया है ना, तो जब हम उससे पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं, दुआ में रहते हैं, तो हमें ये चीज़ें अयां होती हैं। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आप, मुझे पता है वो बच्चे हैं जो ठोस गज़ा नहीं अभी खा सकते, नरम गज़ा खाते हैं, सिरिलैक है ना, अभी ठोस गज़ा नहीं खा सकते। ठोस गज़ा खाने वाले हो तो लंबा चलेगा काम, तो इसलिए सिरिलैक वाले बच्चों को सिरिलैक वाला ही आज एक पोर्शन, एक कटोरी। जी, बाइबल के अंदर तसलीस का लफ्ज़ पाया नहीं जाता, बाइबल के अंदर तसलीस का लफ्ज़ पाया नहीं जाता, लेकिन बाइबल के अंदर हमें तसलीस का जो वजूद है, जो तसलीस की तस्वीर है, वो हमें शुरू से नज़र आती है। कहाँ से नज़र आती है जी? इब्तिदा से, शुरू से। बाइबल की इब्तिदा कहाँ से हुई? कौन सी किताब है? पैदाइश की किताब है। और पादरी साहब सॉरी, मैंने आपने जो हवाले आज तलावत के लिए रखे थे, मैं थोड़ा सा ज़रा चेंज करके वो हवाले खोलना चाहें तो आप खोल लें, ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ के लिए माजरत था, अगर आप खोल लेंगे तो वो अच्छा है। और है एक के अंदर से मैं ज़्यादा बताऊँगा। पैदाइश की किताब आप खोलें जी, और पैदाइश पहला बाब और पहली आयत, पहला बाब पहली आयत। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश है। इब्तिदा में खुदा ने तख्लीक किया। अभी थोड़े से जो पॉइंट्स हैं ना, ये समझ लेंगे, आगे जाके बड़े काम आएंगे भी समझने के अंदर ये चीज़। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाया। उससे पहले तो कोई इस तरह की आयत नहीं है ना कि खुदा किधर क्या कर रहे हैं। इब्तिदा में खुदा ने पहले तख्लीक की। अब एक बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट आता है जब हम बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तो फ़र्क फील्ड के हैं ना हम दोस्तों, बातें होती हैं, तो फ़लसफ़ी अंदाज जिसे कहते हैं, जो एक मज़मून है फ़िलासफ़ी, उसके अंदर एक क्वेश्चन बड़ा आता है, ये आम आता था, बस 2 क्वेश्चन है, उसको आप 2 कर लें, एक ना आप 2 कर लें, क्वेश्चन 2 सवाल कर लें। पहला है कि खुदा कौन है, पहला क्या सवाल, खुदा कौन है, और दूसरा है कि खुदा क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इल्म इलाहियात, कलाम मुकद्दस से कैसी कैसी फील्ड्स में आगे जा रहा है। अभी शुरू मैंने आपको बताया कि मैथ्स की फील्ड में ना, रियाजी, फिर केमिस्ट्री, अभी आपको मैंने फ़िलासफ़ी बता दिया। अब ये देखें, एक चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कितनी किताबें और खोलनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है। अभी आपको मैं फ़िलासफ़ी के ये बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सवाल है कि उसके अंदर कहा जाता है कि खुदा कौन है और खुदा क्या है। हम ठहरे मसीही, हमने जो जवाब देने हैं, जो हमारे ऊपर अटैक होते हैं, उसका काउंटर करना है हमने, तो हमने कहाँ से देना है? खुदा के कलाम से। पैदाइश, आगाज़, इब्तिदा, और पहले ही जो आयत है उसके अंदर क्या लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को, तो जो पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? खालिक। खालिक हुआ ना, दुआ के अंदर भी कहते हैं खालिक और मालिक, पैदा करने वाला। अब इंसानी दिमाग इस तरह का, देखें, अब मैं वो साइंसिस की तरफ चल गया ना, ये वो उसमें बायो में आती है, बायोलॉजी वगैरह में, मेडिकल की टर्म्स ऑफ 3 पाउंड का दिमाग होगा, 6 का होगा। ये मेडिकल वाले बैठे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा।
कि कितना इसका वजन कितना है दिमाग का। क्यों जी, ऐसे ही 3 पाउंड 6 पाउंड का, ज्यादा कम, बस इतना ही चले। इसके अंदर खुदा का जो तस्वर है उसको बिठाना बड़ा मुश्किल है। जिसने जमीन और आसमान को खलक किया, पैदा किया, वो क्या चीज होगी, क्या खलकत होगी। जब मूसा गया था पहाड़ी के ऊपर तो क्या हुआ था, वो देख नहीं पाया था खुदा का नूर, और वो सिर्फ एक झलक थी। तो जो क्वेश्चन अभी सवाल किया था जी कि खुदा कौन है, कॉस्मोलॉजी अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हमारे अंदर जो हमारी अंदर वाली चीज़ है ना, कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते शाऊर है हमारा, वो एक हद तक किसी चीज़ को समझ सकती है या पढ़ सकती है या उसका कॉन्सेप्ट ले सकती है। खुदा ने सारी चीज़ें बनाई, खुदा को पता था कि आगे क्या करना है। वो आगे चल के अभी देखते हैं कि खुदा ने फिर क्या किया। तो अभी सिर्फ ये जो हवाला है ये अपने सामने आप रखना। अच्छा जी, बाइबल के अंदर, इसके अंदर आपको और भी आप देखें आगे जाके अब्राहम का जो वाक़या है, अब्राहम के पास 3 शख्स आए थे ना, 3 अशखास आए थे, 3 फर्द आए थे, उसके बारे में भी अभी करते हैं। तो जो तसलीस का पहली दफ़ा जो ये इस्तेमाल हुआ था, ये थियोफिलस ने किया था। थियोफिलस अर्ली चर्च में बिशप था। जब हम अर्ली क्रिश्चियनिटी पढ़ते हैं, अर्ली चर्च पढ़ते हैं, तो बिशप था। इसने अपनी लिखाई के अंदर तसलीस लिखना शुरू किया था। तो तसलीस कोई नई इजाद नहीं है कि नए अहदनामे में से हमें पता लग जाता है कि वो एक हवाला हमें अभी जब हमने पढ़ा कि जाके खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में बपतिस्मा दो, शिगिर्द बनाओ। ये नहीं, शुरू से इब्तिदा से ये चल रहा है कॉन्सेप्ट। हमारे जो अर्ली चर्च फादर थे, जो इब्तदाई कलीसिया के लीडर थे, उन्होंने ये अल्फाज, ये लफ्ज़ यूज़ किया था। आप कह सकते हैं कि समंदर को कूजे में बंद करने के मुतराद, ताकि समझने में आसानी हो। अब इसके ऊपर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आज 5-10 मिनट का जो सरमन है, जो कलाम है, ये 15-20 दिन की क्लास भी चल सकती है, ये 15-20 साल भी लग सकते हैं आपको। तो उनका जो सोचने का अंदाज था वो यही था कि इसको हम इस तरह से बयान करें कि एक आधे लफ्ज़ में ही ये चीज़ बयान हो जाए कि तसलीस, खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस क्या है। फिर उसके बाद टर्टुलियन है। टर्टुलियन भी जो है वो अर्ली चर्च फादर्स के अंदर आता है। इसने भी 200 ईस्वी के अंदर ये इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, फिर इसका जो है इसकी थोड़ी तफसीर भी दी। उसने लातीनी के अंदर जब ये लफ्ज़ लिखा तो इसके था त्रेस उनितास। त्रेस का मतलब होता है 3 और उनितास का मतलब होता है यूनिटी। तो जैसे अभी बताया कि जो हम इंग्लिश में गीत गाते थे, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1, यानी कि हैं 3, हैं एक। अंदाज फर्क हो सकता है, सूरत फर्क हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो एक ही है। और ईमान का जब इकरार हमने भी किया तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि रूह कुद्दुस किससे सादर हुआ, बाप और बेटे से सादर हुआ। अब ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कब शुरू हुआ और कैसे चलता आया। पैदाइश के अंदर अभी आपको मैंने सिर्फ जो पहले बाप की आयात थी ये आपने सारों ने भी देखी है। अब पैदाइश के अंदर अगर आप एक और हवाला ही देखें, पहले बाप की 26वीं आयत है, अब्राहम का वाक़या ना। अब्राहम के पास 3 शख्स आए, 3 अफराद आए।
अब पुराना अहदनामा किस जुबान में लिखा गया था? किसमें? अब्रानी में लिखा गया था ना, हिब्रू में लिखा गया। अब जब आप मुतालिया करते हैं ना अब्रानी के अंदर, हिब्रू के अंदर खुदाइश का, तो उर्दू के अंदर तो हमें खुदा मिलता है और खुदाबंद मिलता है लफ्ज़ जो हम इसमें पढ़ते हैं। लेकिन जब आप अब्रानी टेक्स्ट देखते हैं, हिब्रू टेक्स्ट देखते हैं, तो उसके अंदर आपको लफ्ज़ मिलेगा एलोहीम का। एलोहीम अब्रानी लफ्ज़ के अंदर किसी लफ्ज़ के आगे अगर आप इम लगा देना तो उसका इसम जमा बन जाती है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक। हिब्रू टेक्स्ट के अंदर जब आप यही हवाला पहला बाब 26वीं आयत देखते हैं तो इसके अंदर एलोहीम का जिक्र है। और इब्राहिम को कितने अफराद मिलने आए थे जी? 3 अफराद मिलने आए। आगे आप पढ़ना, खुद पढ़ना, घर जाके पढ़ना इस हवाले को, अब्राहम का जितना ये वाक़या है। अब्राहम उनसे मुखातब कैसे हो रहा है? उनको खुदावंद कह के मुखातब हो रहा है, हालांकि वो 3 अशखास थे, 3 अफराद आए थे ना, लेकिन उनको मुखातब कैसे करके कह रहा है? खुदावंद। और आगे से वो जवाब किस तरह से देते हैं, ये नहीं लिखा कि तीनों में से किसने जवाब दिया है, लेकिन आप ये पढ़ेंगे कि तीनों ने हम आवाज हो कि एक ही आवाज थी उनकी। तो हमें ये तस्वर, ये तस्वीर, इसकी झलकियां थोड़ी सी पुराने अहदनामे में से इब्तिदा में से मिल रही हैं। फिर अगर आप और इसके बारे में देखना चाहें, अभी ये सिर्फ मैं एक किताब के बारे में बता रहा हूँ। पैदाइश के अंदर अगर 18वां बाब देखें, पहली 3 आयात हैं कि इसके अंदर इब्राहिम जब वो 3 अशखास देखता है तो इब्राहिम को क्या लगा कि तीनों को इकट्ठे मुखातब होना चाहिए ना। नॉर्मल तो हम इस तरह कहेंगे कि हम 3 अशखास, अगर हमारे घर कोई 3 मेहमान आए हैं तो उनको हम 1, 2, 3 करके मुखातब करेंगे, सर कहेंगे, मैडम कहेंगे, या जो नाम होगा मुखातब होंगे। जो हमसे सवाल करेगा उसी से हम उसका जवाब देंगे, या हम सवाल करेंगे तो जवाब देगा, उसी से मुखातब होंगे। फिर हमें इसका और जिक्र मिलता है कि पैदाइश के अंदर ही कि खुदा ने अपनी शबीह पे जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर भी जिक्र एलोहीम का जिक्र है, जमा। आप देखते जाएं पैदाइश से लेके आगे नए अहदनामे तक, आपको फ़र्क जो है टेक्स्ट मिलेंगे। उर्दू के अंदर आप पढ़ लें, आपको उर्दू के अंदर भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के अंदर भी, कि सिंगुलर और प्लूरल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया। प्लूरल अगर जमा जो चीज़ है उधर जो इस्तेमाल की गई है, उसका ये नहीं मतलब कि वो 3 फ़र्क शख्सियात थी। शख्स वो एक ही होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल इस तरह से किया गया। और हमारी आसानी के लिए जो हमारे इब्तदाई कलीसिया के रहनुमा थे, उन्होंने तसलीस का लफ्ज़ बनाया, ट्रिनिटी का, यूनिटी का, कि यूनिटी क्या है। अब खुदा, आप एक देखें कि खुदा की हस्ती इस तरह की है कि वो हमारे छोटे से दिमाग में समझ नहीं आएगी। हम कहते हैं खुदा कुदरत रखता है, ताकत रखता है, जलाल रखता है। हवा किसी ने देखी है? खुशबू देखी है किसी ने? महसूस की है ना। हवा चलती है, ठंडी हवा महसूस होती है, खुशबू आती है किसी फूल की, ये बखूर जलाया था, खुशबू आ रही है, महसूस की है, अच्छी है या बुरी है। अब खुदा का आप प्लान देखें कि खुदा जब मूसा को मिलता है पहाड़ के ऊपर, तो मूसा देख नहीं सकता, है ना। मूसा देखता नहीं है, देख नहीं सकता ना, खुदा का जलाल, कुदरत इतनी होती है।
और इब्तिदा में जब खुदा ने इंसान बनाए, आदम और हवा, तो किस लिए बनाए कि इनका इकट्ठे रहें, खुदा इनसे हम कलाम हो, बातें करे। लेकिन गुनाह आ गया, शैतान ने जो है गुनाह का बीज बो दिया और फिर वो सारा आप जानते हैं। इंसान के पास एक चीज़ है जिसे इंग्लिश में तो कहते हैं 5 सेंसेस, उर्दू में कहते हैं हवासे खमसा। हवासे क्या चीज़ें हैं जी? अगर नींद आ रही है तो मुझे बता देना। 5 सेंसेस होती है ना। और कभी हम कहते हैं यार तेरी तो सेंस ही मर गई है, वो जो ये कहते हैं तेरी सेंस ही मर गई है, वो कौन सी सेंस होती है? वो सोचने की होती है ना। अब तो वो और बहुत आ गई है जी, अब तो 5 से ज़्यादा कहते हैं जी सेंसेस है, इमोशन भी है, फीलिंग भी है, कॉन्शियसनेस भी है, सेंसेस आ गई हैं। हवासे खमसा। इंसान शुरू से इस तरह का है, वायरिंग इस तरह की हुई है, उसको अपने सामने कोई चीज़ चाहिए, या वो हवासे खमसा से उसे महसूस करे, वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है दिमाग के अंदर, फिर वो समझते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको पता है एक शख्स है इधर खड़े होके बोल रहा है जी, अब बोल पता नहीं ख़राब रहा है या ठीक रहा है ये तो बाद में, लेकिन बोल रहा है, कुछ रजिस्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मैं इस टाइम इधर फिजिकली ना खड़ा हूँ, एक स्क्रीन लगा के उसके ऊपर अपना जो है प्रोजेक्टर लगा दूंगी, तस्वीर अपनी मेरी वीडियो बन के ला दूंगी, तो आपके साथ जो मेरा इंटरेक्शन है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मुझे और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये शायद इस तरह की ना हो, आप महसूस ना कर सकें। देख तो सकेंगे, महसूस नहीं कर सकेंगे। तो इंसान को क्या चाहिए? खुदा ने फिर जो कलाम है और अपना बेटा है वो भेजा। पहली चीज खुदा तख्लीक करते हैं ना, खालिक है। खुदा ने फिर बेटा, खुदा ही आया लेकिन बेटे के रूप में, ताकि हमारे दरमियान में रहे, हमारे साथ रहे, ठीक। और जो रब्त टूटा था, जो अकट खुदा का और इंसान का बाग़ अदन के अंदर टूटा था, वो दोबारा से बहाल हो गई। अब जब तक तो कोई हमारे सामने साथ नहीं आएगा उसकी बात हम मानेंगे? नहीं मानते। कोई हमें फ़ोन पे वैसे कह दे यार ये काम कर लो, यार मैं तेरे को जानता नहीं भाई, देखा नहीं, मैं ऐसे तेरा काम कैसे कर दूँ? आपके पास कोई आता है, सलाम दुआ करता है, हाथ मिलाता है, फिर आपसे कोई काम का कहता है तो आप काम करते हैं। तो खुदा का प्लान देखें कि उसने अपना बेटा भेजा ताकि आप उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं, हलाक ना हलाकत से बचें। और उसी बेटे ने, उसी खुदा के बरे ने फिर स्लीप उठाई ना, स्लीप पे अपनी जान दी। और तीसरी चीज क्या थी? रूह कुदस, पाक रूह। अब एक आदमी अगर चला जाता है घर से, फर्ज करें जी माँ बाप घर से गए हैं किसी काम के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं बच्चों को ना कि ऐसे नहीं करना, ठीक है, वो बिजली की तारों से या चीज़ों से दूर रहना है, खेलना नहीं ज़्यादा, टीवी कम देखना है, पढ़ना है। खैर मैंने इतनी ज़्यादा मैं मानता था, माना है लेकिन इतना मैं भी नहीं मानता। इंस्ट्रक्शन होती हैं, देते हैं। आपको पता है कि कोई तो है लेकिन अभी वो नहीं है, साथ नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन, उसकी बातें साथ हैं, अथॉरिटी है, इख्तियार वाले किसी ने कहा कि ये चीज़ें ऐसे करनी है। खुदावंद यीशु मसीह तो फिर जब स्लीप ली तो क्या हुआ? तीसरे दिन मुर्दों में से, और कहाँ गया? और शागिर्दों को कितनी देर बाद मिले? 40 दिन बाद मिले। और फिर क्या कहा था कि अभी नहीं निकलना, इधर ही रहो। पिछले इतवार हमने एक इतवार बनाया, पिछले इतवार क्या था जी, क्या मौका था? ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त में क्या हुआ था? क्या हुआ था? कलीसिया की पैदाइश हुई थी, रूह कुदस नाज़िल हुआ था। रूह कुदस किसका था? रूह किसकी थी? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जा रहा हूँ, कोई दूसरा
बंदा आ जाएगा, कोई शख्स आ जाएगा, क्या आएगा? दूसरा मददगार। और जिस तरह मैं उठाया जाता हूं वैसे ही समझ रहे हैं। माँ बाप घर से कह के जाते हैं हम आ रहे हैं, इतनी देर में ये करना है, ठीक है, जाना नहीं, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, किसी ने दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा मददगार आ रहा है, फिक्रमंद नहीं होना, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे वापस आऊंगा। और मददगार भी आपको कैसा दिया है? रूल कुदस। अब रूल कुदस भी एक हमारे मसीहियों के अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। ये रूह से है, बड़ी रूह है। मुझे आज तक वो रूह का समझ नहीं आया, इंसान रूह के बगैर चल फिर सकता है, काम कर सकता है? अगर आपके पास रूल कुदस नहीं तो फिर आप मसीही नहीं, क्योंकि आपके पास तो खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह है ना, खुदा का पाक रूह है। तो फिर जब कहा जाता है जी बहुत रूह से है, बहुत रूह के अंदर है, रूह की मामूरी आई है, तो पेंतिकोस्त वाले दिन फिर क्या हुआ था? फिर या तो वो दिन ठीक है या तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। किसकी बात मानेंगे? फिर पिछले संडे को, पिछले तो आपको पादरी साहब ने भी आपको बताया था कि गैर ज़ुबानें नाज़िल हो जाती हैं ना, गैर ज़ुबानें जो उधर आई वो कॉन्सेप्ट फ़र्क, वो कुछ और। अभी जो हम सुनते हैं वो रिटेल टाइम है, उसकी समझ भी नहीं आती, और वो वाकई सच्ची बात है। आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब मोबाइल में है ना, रिकॉर्ड करके उससे कहना जरा ट्रांसलेट कर दे, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर में दुनिया जहान की ज़ुबानें आ गई हैं, आप किसी भी ज़ुबान को उसे कहेंगे तो आपको तर्जुमा दे देगा। तो अच्छा जी, खुदा कादिर मुतलक खलक करने वाला, उसको हम अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब बेटा चला गया, हमारे साथ मददगार, हमें राह दिखाने वाला कौन है? फिर पाक रूह का नज़ूल होता है, पाक रूह आता है। कभी बाइबल के अंदर लिखा है कि पाक रूह का फर्क मंशूर है खुदा से? ये यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप की नहीं सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। जब आपने बेटे के बारे में कहा हो यार इसकी नहीं सुननी, मेरी सुननी है। फिर उसकी एक और झलक आपको नए अहदनामे के अंदर मिलती है, जब खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो रूह किसकी मानद उतरती है और आसमान से क्या आवाज आती है? जिससे मैं तसलीस मिल गई। तस्वीर आपको पुराने अहदनामे से लेके नए अहदनामे तक आपको तस्वीरें मिलेंगी, छोटी छोटी ये पजल जैसे होते हैं, जोड़नी पड़ेगी, आप नजर आएगा आपको कि तसलीस क्या है। आज हमने तसलीस को बहुत ही फ़र्क अंदाज के अंदर हम पेश करते हैं, उसको लेते हैं। फ़र्क डिनोमिनेशंस हैं, वो अजीब से कॉन्सेप्ट देंगी, अजीब चीज़ें बताएंगी जो शायद बाइबल के अंदर नहीं है। तो जैसे शुरू में मैंने बताया कि समझने को एक मिसाल से भी आप समझ सकते हैं। अब बर्फ़ ले लें आप, भाई पानी से बनी है ना बर्फ़, ठीक है, वो पानी भी बन जाता है, उसे फ्रिज में रखें बर्फ़ बन जाएगी, उसे वो बाहर रखें तो उसके बुखारात उड़ते हैं, धुआं सा उठता है तो पानी ही ना, ठीक है। उसे इंग्लिश में वो साइंस में कहते थे लिक्विड सॉलिड गैस, पर है तो एक ही चीज़। फिर अंडे की भी मिसाल हम लेते हैं जी, अंडा ऊपर से ऐसे है, अंदर से वाइट, अंदर से है तो अंडा ही ना। तो मिसालें देने को बहुत मिसालें हैं। मिसाल हम शायद मैं किताब अपनी बना लें, इतनी मिसालें हैं, लेकिन हमने किधर से देखना है? बाइबल मुकद्दस। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसे क्या नाम दिया गया? इमानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। पहले खुदा था, ठीक, खुदा हमारे साथ था। कहां से? बैतलहम में खुदा हमारे साथ। इमानुएल का मतलब क्या हुआ? खुदा हमारे साथ।
और सलीब पे खुदा हमारे लिए था। सलीब पे खुदा हमारे, और पेंतीकोस्त वाले दिन खुदा हमारे अंदर। ठीक 10% की बात कि खुदा हमारे साथ भी है, हमारे लिए भी है और हमारे अंदर भी है। अब हम दुआ जब करते हैं तो हम कहते हैं, वो सेमिनरी में थे तो हम कहते थे कि बच्चे दुआ करते हैं तो कहते हैं जीसस बाप ऐसे कर रहे। ठीक, तो बड़े थे तो हम कहे कि यार खुदा बाप कहना चाहिए, जीसस बाप। अभी इसके ऊपर पूरी मैं आपके साथ बैठूं तो मजा आएगा आपके से और चीजें सीखने का, लेकिन अभी वक्त की नज़ाकत भी समझनी चाहिए। अभी जो हम ईमान का कीदा पढ़ा है तो इसके अंदर भी हमने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस का। शुरू में भी आप इबादत जब हमने स्टार्ट की थी, शायर बानी की तरतीब की किताब है, इसके अंदर से अगर आप सही तरह से इसका जायजा लें ना, पढ़ें आप तो सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं हम ऊपर से कि इबादत का हिस्सा है। इबादत का तरीकाकार हिस्सा, ये सब चीज़ें हमें हर संडे, हर दफ़ा, हर इबादत के अंदर याद दहानी कराती हैं कि खुदा बाप कौन है, खुदा बेटा कौन है और पाक रूह। जो खुदा हमारे साथ था, हमारे लिए था और हमारे अंदर था, वो आज भी हमारे साथ भी है, हमारे लिए भी है और हमारे अंदर भी है। अब आप उसे समझ सकते हैं। आपने उसको यीशु मसीह की मानत देखा, ठीक है, महसूस आप रूह के साथ उसे कर सकते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि खुदा खालिक और मालिक एक ही है। मेरी ये दुआ है कि खुदा बाप जो खालिक है, जिसने बेटे की सूरत में अपने आप को हम पर जाहिर किया और हमें रूह कुद्दुस जैसा मददगार दिया, हमारे दिलों को और ख्यालों को हदायत दे और इसी ईमान में हमें और पुख्ता करता जाए और अपने जो सच्चाइयाँ, अपनी सच्चाइयाँ हैं वो हम पे इसी तरह अयां करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दुआ मांगें, आप में से कोई भी वाजिद साहब के लिए दुआ करें, सारी बातों के लिए जो हमने सुनी हैं। आसमानी ज़िंदा मुक़द्दस पाक जलाली खुदाम, तू फजल से बड़ा खुदा है, तू रहम करने वाला अल्फ़ा मैगा वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, तमाम तारीफ़ें तेरी लिए। तेरा शुक्र बजाते हैं आज के सुहाने खूबसूरत दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे घर में आके तेरे कलाम की बातों को सुन सकें। पाक जलाली खुदाम, तेरे बंदा के लिए, खादम के लिए, जिसने कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाया, तेरा शुक्र बजाते हैं। तेरे बंदा के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। हाज़िर जमायत को तौफीक अता फरमा, तेरे डर खौफ में रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तेरे नाम के इज़्ज़त व जलाल दें। आज के कलाम के वसीला से जितने लोग बीमार हैं, एक एक को छूना, मुकम्मल शिफा देना, पूरी दुनिया में अमन, सुलह और सलामती बख्श देना, अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ होना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। तसलीश के बारे में होगा तो मुझे भी नहीं पता कुछ क्यों, गहरी बातें थी, लेकिन जो सादगी एंड पे थी वो सारी बातें मुझे याद है कि खुदा हमारे साथ, हमारे लिए और हमारे अंदर है, और यही तसलीश है। आज तो टीचिंग ही कर रहे हैं, 40 मिनट का पीरियड होता है ना, काफ़ी टाइम से, लेकिन हम इस बात के लिए खुदा को शुक्र अदा करें क्योंकि ये अब नया अंदाज है सीखने का, सिखाने का। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ मेरी किताबें पढ़ी हुई थी, तो मेरी घरवाली को बड़ा मुश्किल होता है कई दफ़ा कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो वहाँ भी किताबें पढ़ी हैं, सरारे के पास भी किताबें पढ़ी हैं, फला जगह, लेकिन पाती सुशील से वो खुश हैं, उसके इर्द गिर्द कोई किताब नहीं होती, वो मोबाइल से सारा कुछ लिख लेता है और पढ़ लेता है, वो इर्द गिर्द किताबें नहीं होती। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ज़रूर सीखें, सीखने के लिए खुला दिल होना चाहिए और हम सारी ज़िंदगी सीखते हैं। इसलिए इज़्ज़त आप पादी साहब, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँ, आप भी शुक्रिया अदा करें
जब ये बात हो रही थी ना तो इसकी मामा पता क्या कह रही थी, पादी साहब आपने तो वो पुरानी मिसाल ही देनी होती है कि मैं पुराना बंदा हूँ तो पुराने तरीके से सिखाता हूँ, पुराने तरीके से खुदा के कलाम को पेश करता हूँ। लेकिन नौजवानों को मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज इल्म नॉलेज बहुत है, इसलिए हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उस रहीम खुदा के लिए जो आपको और मुझे सिखाता है। और इसीलिए फिर आप ज़बूर 145 गाएंगे, नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। वो हम पे मेहरबान है और हमने दूसरों पे मेहरबान होना है। खुदा हम इस ज़बूर की वसीले से हम सबको बरकत दे। खुदावंद बाप अपना हाथ बढ़ा हड्डियों की तकदीस कर जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया है। हम सबको भी इन हड्डियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा और देने वालों को रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल कर। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदा इसी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबंड के लिए, बिशप ऑफ रायबंड के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए, तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए, हुकूमत के लिए, सेंट जॉन चर्च के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और यूं तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस, सब मिलकर कहें। आज आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। ऐ खुदावंद ताला तेरी जलाल हो, मलाइक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है, आने वाला भी है, आलमे वाला पर वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त जज़्ब इंसान की तरफ अपने पोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा
कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी और नज़्र मुआवजा दिया, और हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, गमज़दा ख़ानदानों पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ सब मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और में उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएँ, और हम उसमें और वह हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, आपके घरों में इत्मीनान रहे, आपकी शख्सी ज़िंदगी में इत्मीनान रहे, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में इत्मीनान रहे, हमारे मुल्क में और दुनिया में इत्मीनान हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून, उसका दस्तरखान आप सबके लिए तैयार है। जो लोग नहीं आ सकते प्लीज़ बैठे रहे, हम उनकी खिदमत के लिए उनके पास आ सकते हैं। बड़ी तरतीब के साथ आए, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, इसलिए खार उसके अधिकारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, इसलिए खार उस खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, इसलिए खार उसके अधिकारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, इसलिए खार उसके अधिकारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए पड़ दिया गया, इसलिए खार उसको इसलिए पड़ दिया गया।
खुदा मुझे उसके बदले में पूरे तेरे दिन हम जब के हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें यह फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, जंगज़दा इलाक़ों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा उनके घर में आए, हम 2 तारीख में हिस्सा लिया और ख़ास तौर पर हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में थे, आज खुदा उनके घर में है। बजोश हम आपको भी वेलकम करते हैं, खुदा को शुक्र अदा करते हैं भाई टीम के लिए भी, और ख़ास तौर पर हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि जब आप यहाँ पे इश्तिहारात सुनते हैं तो फिर उन लोगों को जो घरों में हैं उन्हें फ़ोन करते हैं, उनका हाल पूछते हैं। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको दराज़ी उम्र से तो तंदुरुस्ती दे। गुज़रे दिनों में जिनकी शादी की सालगिरह थी, जिनकी बर्थडे थी, हम आप सबको मुबारक